हरे कृष्ण। ओम श्री विष्णवे नमः। भक्ति व्रतधारी सभी श्रद्धालुजनों को मेरा सादर वंदन। प्रिय श्रोताओं, आज हम उस आध्यात्मिक शिखर की ओर बढ़ रहे हैं जहां कथा अब केवल एक वर्णन नहीं बल्कि चेतना की सीढ़ी बन चुकी है। यह है वैशाख मास की कथा यात्रा का 24वां दिन। अब तक जो सुनते आए वो सब बाहरी जगत को स्पष्ट करता था, पर अब कथा भीतर उतर चुकी है। अब ये यात्रा प्रभु के चरणों में आत्मा के समर्पण की यात्रा बन चुकी है। 24वां दिन वो अमूल्य क्षण है जब भक्त का हृदय स्वयं ग्रंथ बन जाता है, जहाँ हर भावना, हर अश्रु कथा की अगली पंक्ति बन जाते हैं। अब रुकना मतलब स्वयं प्रभु से दृष्टि हटा लेना है। अब थकना मतलब उस ऊर्जा को खो देना है जो कथा के हर चरण से मिल रही थी। इसलिए हे श्रोताओं, आज भी इस रथ से न उतरें, क्योंकि अब कथा नहीं, प्रभु स्वयं आपको अपना जीवन सुना रहे हैं। 24वें दिन चेतना प्रभु में हो लयबद्ध, कथा बने अब ज्योति सी हर शंका से स्वच्छ। सभी प्रेम से बोलिए श्री माधव भगवान की जय, श्री कृष्ण भगवान की जय। भगवान को वर्ण जाति से भी अधिक भाव प्रिय होता है और वे भाव भक्ति पर सबसे अधिक रीझते हैं। कहते हैं कि कान्हा नाम का एक भंगी बालक था। उसका श्रीनाथ जी के प्रति सख्य भाव था। वह नित्य प्रति श्रीनाथ जी के मंदिर के सामने झाड़ू लगाने आता था। श्रीनाथ जी जैसे गोविंद दास जी के साथ खेलते थे, ठीक वैसे ही कान्हा के साथ भी तरह तरह के खेल खेला करते। एक दिन श्रीनाथ जी और श्री गोविंद दास जी कान्हा के साथ खेल रहे थे। खेल खेल में कान्हा हार गया तो श्रीनाथ जी ने उसे घोड़ा बनाया और उसकी पीठ पर चढ़ गए। जब खेल खत्म हो गया और श्रीनाथ जी मंदिर में जाने लगे तो श्री गोविंद दास जी कहने लगे, जय जय, श्री गोसाई जी तो मंदिर में बड़ा आचार विचार करते हैं और अब आप उस भंगी को छूकर मंदिर में प्रवेश करेंगे, राजभोग आरोगेंगे। इस तरह तो आप मर्यादा मिटाकर भ्रष्टाचार फैलाएंगे। ये तो उचित नहीं है। मुझसे तो ये अनीति सही नहीं जा सकती। मैं तो श्री गोसाई जी से इसकी शिकायत जरूर करूँगा। तो ठाकुर जी कहने लगे, भैया ऐसा मत करना, मुझे जी भरकर अपने सखाओं के साथ खेल लेने दो, मैं तुम्हारी हाहा खाता हूँ। लेकिन श्री गोविंद दास जी ने इनकी एक नहीं मानी। इनका कहना था कि आप पहले पास के गोविंद कुंड में स्नान करके तब मंदिर में प्रवेश कीजिए। तो ठाकुर जी कहने लगे, भैया देखो, ठंड के दिन है, स्नान करने का मेरा मन बिल्कुल नहीं हो रहा और मुझे ऐसे आचार विचार तो बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैं तो छुआछूत बिल्कुल भी नहीं मानता। तब श्री गोविंद दास जी कहने लगे, अच्छा ठीक है, स्नान नहीं करना चाहते हो तो मत करो, लेकिन कम से कम कुंड पर चलकर मंत्र पढ़कर मार्जन तो कर लीजिए। श्री ठाकुर जी ने श्री गोविंद दास जी का ये प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। अब कुंड पर आकर मार्जन आचमन करने लगे। दरअसल ये तो श्री गोविंद दास जी का प्लान था कि अगर वे कुंड पर आएंगे तो मैं उन्हें कुंड में धक्का दे दूंगा, तब तो उन्हें स्नान करना ही पड़ेगा। अब जैसे ही कुंड के किनारे आकर ठाकुर जी मार्जन आचमन करने लगे, तब तक जानबूझकर ही गोविंद ने धक्का देकर श्रीनाथ जी को कुंड में गिरा दिया, संग संग अपने आप को भी गिरा दिया। श्रीनाथ जी को तैरने का अभ्यास थोड़ा कम था, इसलिए वो कुंड में गोता खाने लगे। तब श्री गोविंद दास जी ने ही बाँह पकड़कर उन्हें निकाला भी। इसके बाद ताली बजाते हुए गोविंद अपने घर को भाग गए और इधर श्रीनाथ जी भीगे वस्त्र में मंदिर में आकर विराज गए। अब जब श्री गोसाई जी सेवा में गए और श्री ठाकुर जी को भीगे वस्त्र पाया तो पूछने लगे, जय जय, ये वस्त्र आपके कैसे भीग गए? श्रीनाथ जी ने मुंह बिचकाकर कहा, ये देखो, इस गोविंद ने धक्का देकर मुझे कुंड में गिरा दिया था, इसलिए मेरे सारे वस्त्र भीग गए। श्री गोसाई जी ने तुरंत गोविंद दास जी को बुलाया और बड़ी फटकार लगाई। कहीं ऐसा भी खेल खेला जाता है जिसमें जान जोखिम उपस्थित हो, रार तकरार बढ़े? श्री गोविंद दास जी ने हंसकर कहा, गोसाई जी, आपके श्रीलाल ने क्या किया ये भी तो जानिए। आपके श्री ठाकुर जी ने भंगी के बेटे को घोड़ा बनाकर उस पर सवारी भी की, इसलिए हमने कहा कि पहले स्नान कर लो फिर मंदिर में चलना, लेकिन ये तो नहीं माने।
तब मैं जैसे तैसे इन्हें स्नान कराकर मंदिर में ले आया। अगर मैं ऐसा नहीं करता तो आपका सब आचार विचार समाप्त हो जाता। ये सुनते ही श्री गोसाई जी का हृदय भर आया और कहने लगे, धन्य है गोविंद सखा, जिनके साथ खेले बिना श्री ठाकुर जी का मन ही नहीं मानता। श्री गुंजा माली जी नाम के एक संत हुए हैं। ये गुंजा की माला प्रभु को पहनाते और स्वयं पहनते थे, इसलिए इनका नाम ही गुंजा माली पड़ गया। ये पहले लाहौर में निवास करते थे। इनकी पुत्रवधू विधवा हो गई थी। एक दिन उन्होंने उसे बुलाकर कहा कि देखो, ये तुम्हारे पति का घर है और धनमाल है, इसे लो और श्री गोपाल जी को लो। अब तो श्री गोपाल जी ही तुम्हारे पति हैं। लेकिन इनकी पुत्रवधू तो बार बार यही मांगती रही कि हमें तो श्री प्रभु की सेवा ही प्रदान कीजिए, हमें धनमाल से कोई भी जरूरत नहीं। श्री गुंजा माली जी ने पुत्रवधू की निष्ठा देखकर उसे श्री गोपाल जी की सेवा प्रदान की और घर और धन अपनी पत्नी को दिया और स्वयं आकर श्री वृंदावन में रहने लगे। जहाँ पर श्री गुंजा माली जी की पुत्रवधू के श्री ठाकुर जी, श्री गोपाल जी विराजा करते, वहीं आसपास के और लोगों के बालक भी खेलते। वे आपस में एक दूसरे पर ईंट, धूल, मिट्टी आदि डालते। ठाकुर जी भी उन बालकों के साथ खेलते थे। एक दिन बालकों ने श्री ठाकुर जी पर भी थोड़ी धूल मिट्टी डाल दी। तब तो पुत्रवधू बालकों पर बड़ी नाराज हुई और उसने उन्हें वहाँ से भगा दिया। इसके बाद उन्होंने अपने ठाकुर जी को स्नान कराकर उनके आगे भोग रखा, लेकिन ठाकुर जी ने तो भोग ही नहीं आरोगा। जब पुत्रवधू ने पूछा कि जय जय, आज आप भोग क्यों नहीं आरोग रहे हैं, तब श्री ठाकुर जी कहने लगे, जब बालक आएंगे तभी मुझे प्रसन्नता होगी और मैं अपना भोग तभी आरोगूंगा। तब तो उसने प्रणय कोप करके कहा, अभी खा लो, प्रातःकाल खूब अच्छी तरह आपके ऊपर धूल मिट्टी डाल दूंगी और उन बालकों से भी डलवा दूंगी। इतने पर भी जब ठाकुर जी ने भोग नहीं आरोगा तो जैसे तैसे उन बालकों को बुलाकर लाई और उनसे धूल मिट्टी डलवाई। तब कहीं जाकर श्री ठाकुर जी प्रसन्न हुए और भोग पाए। तो ऐसा होता है भगवान और उनके भक्तों का भाव। कभी कभी ठाकुर जी ऐसे लाड़ भी लड़ाया करते हैं। काशी वाले महाराज श्री अनिरुद्ध सिंह जी महान धर्मात्मा थे। इनकी रानी का नाम विजय कुंवरी था। ये भी भगवत भक्ता और पतिव्रता थी। इनके यहाँ एक पुत्री का जन्म हुआ जिसका बाल्यकाल में कमला, फिर गणेश देई नाम प्रसिद्ध हुआ। इन पर माता पिता का अपार वात्सल्य था। माता ने पुत्री को श्री विश्वनाथ भगवान की उपासना का उपदेश दिया। भोली भाली कन्या के सहज प्रेम पर भगवान विश्वनाथ रीझ गए और उन्होंने कृपा करके श्री राम भक्ति का श्रेष्ठ वरदान दिया। फिर महाराजा मधुकर शाह के साथ इनका विवाह हुआ। ओरछा नरेश महाराज मधुकर शाह जी अनन्य श्री कृष्ण भक्त थे और उनकी रानी श्री गणेश देव जी श्री राम जी की अनन्य उपासिका थी। एक बार श्रावण के महीने में झूलन के उत्सव पर श्री मधुकर शाह जी तो वृंदावन आए और रानी श्री गणेश देव जी ने अयोध्या की यात्रा की। उत्सव समाप्त होने पर महाराज श्री मधुकर शाह जी तो ओरछा चले गए, लेकिन गणेश देव जी अयोध्या से वापस नहीं लौटी। महाराज मधुकर शाह जी ने 2-4 बार उन्हें पत्र भी लिखा कि मैं तो श्री वृंदावन से आ गया, अब तुम भी अयोध्या से चले आओ। लेकिन श्री गणेश देव जी का श्री अवध में ऐसा मन रमा कि उनका ओरछा जाने का मन ही नहीं करता था। अंत में श्री मधुकर शाह जी ने खिसियाकर पत्र लिखा, बार बार बुलाने पर भी नहीं आती हो, लगता है कि अब की बार श्री राम जी को लेकर ही लौटोगी। राजा की ये बात महारानी गणेश देव जी को लग गई। उन्होंने प्रेमावेश में राजा को पत्र लिख दिया कि हाँ सचमुच अब तो मैं श्री प्रभु को लेकर ही ओरछा आऊँगी, अन्यथा यहीं शरीर छोड़ दूंगी। इसके बाद महारानी श्री गणेश देव जी ने मन में विचार किया कि शायद राजा हमारे प्रेम का उपहास कर रहे हैं। अरे हमारे समान तो श्री राजा राम की न जाने कितनी दासियां हैं, और अगर सब की सब इस तरह का आग्रह करें तो श्री राम श्री अयोध्या का सुख छोड़कर दासियों के साथ कहाँ कहाँ जाएंगे, फिर धाम छोड़ने का भला हट कौन करेगा। कहा गया है, जो सेवक साही बही संकोची, निज हित चहे तासु मति पोची।
उधर बिना प्रभु को लिए मैं तो ओरछा में पाँव नहीं रख सकती, क्योंकि तब तो राजा मेरा और मेरे प्रभु का और भी अधिक उपहास करेंगे। ये सब सोचकर रानी प्रेम के कारण अत्यंत विकल हो गई। इन्हें प्रभु का वियोग व्याप गया। जब विरह असह्य होने लगा तो रानी तन त्यागने का संकल्प लेकर श्री सरयू जी में कूद गई। परंतु ये क्या, अगाध जल राशि में कूदते ही श्री रघुनाथ जी इनकी गोदी में आ गए और रानी को श्री सरयू जी के प्रवाह से बाहर निकाल लाए और बोले, चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ सहर्ष ओरछा चलने के लिए तैयार हूँ। श्री प्रभु का दर्शन और कृपामय वचनों को सुनकर रानी परमानंद सिंधु में मगन हो गई। रानी ने उस दिन श्री अयोध्या में बड़ा भारी उत्सव मनाया और तुरंत महाराज मधुकर शाह को पत्र भी लिख दिया कि मैं प्रभु को लेकर आ रही हूँ, आप प्रभु के स्वागत की तैयारी करें। पत्र पढ़ते ही राजा को महान हर्ष हुआ। उन्होंने तुरंत राजा राम के स्वरूपानुरूप विशाल मंदिर बनवाने का आदेश दे दिया और स्वयं श्री राम जी के स्वागत के लिए बहुत बड़े लाव लश्कर के साथ श्री अयोध्या आ गए। शुभ मुहूर्त पुष्य नक्षत्र में प्रस्थान की तैयारी हुई। फिर प्रस्थान काल में राजा ने साधु ब्राह्मणों का दान मान से बहुत बड़ा सत्कार किया और सबकी आज्ञा और आशीर्वाद लेकर महाराजोचित साज समाज के साथ बड़े समारोह पूर्वक ओरछा के लिए प्रस्थान किया। राजा रानी ने यात्रा का नियम ये बना रखा था कि वे केवल पुष्य नक्षत्र में ही चलते थे, इसके बाद विश्राम करते थे। महीने भर एक जगह पड़ाव रहता था। महाराजोपचार विधि से अनेकानेक उत्सव होते रहते और जब पुनः पुष्य नक्षत्र युक्त शुभ मुहूर्त आता तब प्रस्थान करते। इस प्रकार विविध उत्सव सुख समारोह पूर्वक पुष्य नक्षत्र में ही यात्रा करते हुए श्री राजा राम ओरछा आ गए। यहाँ आने पर राजा रानी ने बहुत बड़ा उत्सव धूमधाम से मनाया। संयोग की बात, ओरछा आने तक मंदिर बनकर तैयार नहीं हो पाया था, शिखर बनना शेष था। इसलिए श्री राजा राम भगवान को रानी के महल में ही विराजमान कराया गया। अब प्रभु के दर्शन करने के लिए बड़ी भारी भीड़ उमड़ पड़ी। सबने भगवान श्री राजा राम का साक्षात दर्शन कर अपने को धन्य माना। भगवान श्री राजा राम का वह श्री विग्रह खड़े रूप में था, इसलिए महारानी गणेश देवी जी भी खड़े खड़े ही प्रभु की सेवा करती थी। सारा सेवा कार्य अपने ही हाथों से करने के कारण रानी को लगभग 4-4 घंटे तक सेवा में खड़े रहना पड़ता था। रानी का सुकुमार शरीर इतना श्रम सहने लायक नहीं था, इसलिए करुणा वरुणालय श्री प्रभु ने एक दिन रानी से कहा, आज मेरे पांव दुख रहे हैं। रानी ने विकल होकर पूछा, प्रभु क्या कारण है? तब भगवान कहने लगे, इसलिए कि तुम बहुत देर तक खड़ी खड़ी मेरी सेवा जो करती हो तो तुम्हारे पांव दुखने लगते हैं, और जब तुम्हारे पांव दुखते हैं तो मेरे भी पांव दुखने लगते हैं। इसलिए अब तुम बैठकर मेरी सेवा किया करो, क्योंकि तुम्हारा कष्ट मुझसे सहा नहीं जाता है। रानी ने हाथ जोड़कर कहा कि प्रभु, हमें तो 2-4 घंटे ही सेवा में खड़े रहना पड़ता है, लेकिन आप तो परम सुकुमार होकर भी 24 घंटे खड़े ही रहते हो। मैं आपसे अधिक सुकुमार थोड़ी हूँ जो 4 घंटे भी खड़ी नहीं रह सकती। आप खड़े रहें और मैं बैठकर सेवा पूजा करूं, ये तो उचित नहीं होगा। श्री राम जी ने कहा, तो क्या मैं बैठ जाऊं? रानी ने कहा, हाँ, अगर आप बैठ जाएंगे तो मैं भी बैठकर सेवा पूजा कर सकती हूँ। भगवान ने कहा कि अच्छा, मैं तुम्हारे कहने से बैठ तो जाता हूँ, लेकिन ध्यान रखना, अब यहाँ से उठूंगा नहीं, यहीं अचल होकर रहूँगा। रानी ने स्वीकार कर लिया। फिर तो रानी के देखते देखते श्री राजा राम जी वीरासन से वहीं बैठ गए। जो दर्शनार्थी कल खड़े भगवान का दर्शन करके गए थे, वे आज उन्हें बैठे देखकर बड़े चकित हुए और उन्हें ये विश्वास हो गया कि भगवान मूर्ति नहीं बल्कि साक्षात स्वरूप हैं। भला कहीं किसी ने मूर्ति को बैठे देखा है? इस लीला से भगवान ने उन लोगों का संदेह दूर कर दिया जो इस बात पर अविश्वास करते थे कि रानी को श्री राजा राम साक्षात मिले हैं। मंदिर तैयार होने पर राजा ने श्री राजा राम जी को मंदिर में विराजमान करवाने का प्रस्ताव रानी के सामने रखा,
तो रानी ने श्री राजा राम जी की अविचलता की बात बताई। तब राजा मधुकर शाह जी ने श्री राजा राम पर प्रेम भरा व्यंग कर दिया। राजा बोले, प्रभु अगर घर घुसल्लू ही बनकर रहना था तो फिर मंदिर क्यों बनवाए। रानी ने ये बात श्री राजा राम को सुनाई तो उन्होंने कहा, मैं तो आपके प्रेमवश आया हूँ, मुझे आपकी सेवा प्रिय है, इसलिए राजा कुछ भी कहें हम तो महल में ही रहेंगे। जाकर उनसे कह दो कि वे मंदिर में किसी और मूर्ति को पधरा लें। तब राजा ने नवनिर्मित मंदिर में चतुर्भुज भगवान की प्रतिष्ठा की। आज भी मंदिर में चतुर्भुज भगवान और महल में श्री राजा राम का ही दर्शन होता है। महली चौखट पर आज भी ये दोहा अंकित है, मधुकर शाह महाराज की रानी कुंवरी गणेश, अवधपुरी से ओरछे लाई अवध नरेश। श्री राजा राम जी के प्रभाव से ओरछा तीर्थ बन गया। निर्जला एकादशी गुरुवार को श्री रानी गणेश देवी जी इस नश्वर शरीर को त्याग कर प्रभु श्री राम जी के चरणों में लीन हो गई। सभी प्रेम से बोलिए, श्री रामचंद्र भगवान की जय, श्री गणेश देवी जी की जय। रानी गणेश देवी जी की संतों में भी बड़ी निष्ठा थी। इनके यहाँ बहुत से संत आते और राजा रानी मिलकर उनकी अनेक प्रकार से सेवा करते। खान पान का सुख देखकर एक साधु बहुत दिनों तक इनके यहाँ रह गया। एक दिन महल में नितांत अकेली देखकर उसने रानी गणेश देवी जी से पूछा कि बताओ तुम्हारा धन और जेवरात कहाँ हैं। तो इन्होंने कहा, अगर मेरे पास धन की थैलियाँ हो तो बताऊं, जब है ही नहीं तो मैं क्या बताऊं। तब धन न पाने पर उस साधु वेशधारी ने श्री गणेश देवी रानी जी की जांघ में छुरी मार दी। खून की धारा बह चली। रक्त का प्रवाह देखकर वह तुरंत भाग गया। रानी को सोच हुआ कि कहीं राजा इस घटना को जान जाएंगे तब तो साधु सेवा ही बंद कर देंगे, इसलिए घाव पर कसकर पट्टी बांध ली और पौड़ रही। उन्होंने किसी से भी ये बात नहीं कही। जब राजा मधुकर शाह जी इनके पास आए तो इन्होंने कहा, मेरे पास मत आइए, इस समय मुझे मासिक धर्म हुआ है। 3 दिन बीतने पर भी रानी को शैया पर ही पड़े देखकर राजा इनके पास आकर बोले, हे प्रवीणे, तुम मुझसे व्यथा का सारा रहस्य खोल कर कहो। तब भी रानी ने 2-4 बार इस प्रसंग को टरकाया, किसी तरह राजा को टालना चाहा, लेकिन इससे राजा का विचार और भी दृढ़ हो गया। अवश्य इस बार इन्हें कोई नई व्यथा है, इसीलिए तो बारंबार बताने का आग्रह नहीं किया। तब रानी कहने लगी, मैं बता तो दूं, परंतु आप जानकर मन में संतों के प्रति संदेह नहीं करना। इसके बाद रानी ने सब बात बता दी। तब रानी की अपार संत निष्ठा देखकर राजा बड़े प्रभावित हुए और उन्होंने पति पत्नी भाव की लज्जा और संकोच को छोड़कर भक्ति का प्रभाव विचार कर अपनी रानी गणेश देवी जी की परिक्रमा की और पृथ्वी पर पड़कर साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। ऐसे ऐसे महान भक्त हुए हैं ठाकुर जी के। प्रिय श्रोताओं, ये थी कथाएं। अब सुनिए वैशाख मास महात्म्य का आज का अध्याय। अर्जुन ने भरद्वाज जी के मुख से महानदी स्वर्णमुखरी की उत्पत्ति और प्रभाव का भलीभांति वर्णन सुना। उसके बाद पूछा, हे मुने, स्वर्णमुखरी नदी में किन किन पवित्र नदियों का संगम हुआ है और इसमें कहाँ स्नान करने से सभी पाप कट जाने के कारण मनुष्य यमराज के भय को प्राप्त नहीं होते। तब भरद्वाज जी बोले, कुंती नंदन, अगस्त पर्वत से जहाँ पहले पहल महानदी सुवर्णमुखरी पृथ्वी पर उतरी है, उस तीर्थ में स्नान करके मनुष्य कृतार्थ हो जाता है। ये पावन तीर्थ त्रिभुवन में अगस्त तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध है। उस तीर्थ में जो प्रयत्नशील साधक अपनी इंद्रियों को संयम में रखते हुए स्नान करते हैं, वे सभी फल प्राप्त कर लेते हैं। वहाँ सब लोगों को आनंद देने वाले अगस्त मुनि के द्वारा स्थापित किए हुए भगवान शिव अगस्तेश्वर के नाम से प्रसिद्ध हैं। उस महानदी में स्नान करके जो लोग अगस्तेश्वर की पूजा करते हैं, उन्हें 10 अश्वमेध यज्ञों का फल प्राप्त होता है। अगस्त तीर्थ से ईशान कोण की ओर 1 कोस की दूरी पर 3 तीर्थ और हैं, जो देव तीर्थ, ऋषि तीर्थ और पितृ तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध हैं। वहीं पर अगस्त मुनि ने देवताओं, ऋषियों तथा पितरों का पूजन किया था। जो लोग स्नान करके उन तीर्थों में तर्पण करते हैं, वे तीनों ऋणों से मुक्त होकर अक्षय स्वर्ग को प्राप्त होते हैं। वहां से पूर्व उत्तर की ओर 2 योजन की सीमा में वीणा नाम वाली महानदी सुवर्णमुखरी में मिली है। इन दोनों नदियों के संगम में विधि पूर्वक स्नान करने वाले मनुष्य
10 अश्वमेध यज्ञों का फल प्राप्त करते हैं। वीणा से मिलकर परम पवित्र स्वर्णमुखी नदी पर्वत के दुर्गम मार्ग से उत्तर वाहिनी होकर गई हुई है। फिर पर्वत के बीचों बीच से होकर विषम मार्ग से आगे बढ़ती हुई 4 योजन दूर जाकर प्रकाश में आई है। वहां से पूर्व 1.5 योजन की दूरी पर उदकल नामक मनोहर स्थान में ये महानदी पूर्व वाहिनी हो गई है, अर्थात पूर्व दिशा की ओर बहने वाली हो गई है। वहीं भगवान शंकर का अगस्त्येश्वर नाम से प्रसिद्ध एक और शिवलिंग है, जो स्मरण मात्र से ही मनुष्यों के सभी पापों का नाश करने वाला है। जो मनुष्य उस महानदी में स्नान करके इंद्रियों को संयम में रखते हुए अगस्त मुनि के द्वारा स्थापित भगवान पार्वतीनाथ का दर्शन करते हैं, वे अनेक जन्मों की उपार्जित पाप राशि को दूर करके अनंत काल तक स्वर्गलोक में सुख भोगते हैं। वहां से तीर्थ समुदाय से सुशोभित स्वर्णमुखी नदी पुनः आधे योजन तक उत्तर की ओर गई है। वह प्रदेश हिंताल, ताल और शाल आदि वृक्षों से बड़ा मनोहर लगता है। वहीं व्याघ्रपदा नाम वाली नदी स्वर्णमुखी नदी में मिली है। उन दोनों नदियों के संगम में स्नान करने वाले श्रेष्ठ मनुष्य 10 अश्वमेध यज्ञों का पूर्ण फल प्राप्त करते हैं। व्याघ्रपदा नदी के तट पर शंख तीर्थ सुशोभित है, जो सब पापों का नाश करने वाला है। अर्जुन, वह शंखेश्वर नाम से प्रसिद्ध भगवान शिव विराजमान है। जो उस तीर्थ में भलीभांति स्नान करके भगवान शंकर का दर्शन करते हैं, वे 10 अश्वमेध यज्ञों का फल प्राप्त करके फिर देवलोक में जाते हैं। व्याघ्रपदा संगम से 1 योजन भूमि आगे जाकर शुभ और निर्मल जल बहाने वाली मुनीन्द्र सेवित स्वर्णमुखी नदी वृषभाचल के समीप पहुंची है। वहां मंगलदायिनी कल्या नाम वाली पवित्र नदी स्वर्णमुखी में आकर मिली है। वह वृषभाचल से प्रकट हुई है। तीर्थराज से उसकी शोभा और भी अधिक बढ़ गई है। नदियों में उत्तम कल्या नदी पाप समूह का नाश करने वाली है। उन दोनों नदियों के संगम की महिमा बतलाने में भला कौन समर्थ है। जहाँ नदी के बीच में ब्रह्मशिला विराजमान है और अगस्त जी की तपस्या के प्रभाव से जहाँ गया तीर्थ का वास है, उन दोनों नदियों के पवित्र संगम में स्नान करने वाले मनुष्य 100 पुंडरीक यज्ञों का फल प्राप्त करते हैं और उनके ब्रह्म हत्या आदि सभी पाप भी नष्ट हो जाते हैं। इसके बाद महानदी स्वर्णमुखी के उत्तर भाग में आधे योजन दूर सुप्रसिद्ध वेंकटाचल पर्वत विराजमान है, जिसकी ऊंचाई 1 योजन की है। भगवान मधुसूदन ने पहले वाराह शरीर से इस पर्वत को अपने रहने के लिए स्वीकार किया था, इसलिए श्रेष्ठ पुरुषों ने इसे वाराह क्षेत्र कहा है। वेंकटाचल पर भगवान विष्णु श्री लक्ष्मी जी के साथ सदैव निवास करते हैं। जो लोग वेंकटाचल निवासी जगदीश्वर विष्णु का स्मरण करते हैं, वे सब दोषों से रहित होकर सनातन अविनाशी पद को प्राप्त होते हैं। अर्जुन ने पूछा, महामुने, लक्ष्मीपति भगवान विष्णु परम पवित्र वेंकटाचल पर कैसे प्रकट हुए? किस पुण्यात्मा पर प्रसन्न होकर उन्होंने भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले अपने अद्भुत रूप को प्रकाशित किया है? अर्जुन का प्रश्न सुनकर भरद्वाज जी बोले, कुंती नंदन, पूर्व काल में भगीरथी के तट पर यज्ञ दीक्षा परायण तथा विशुद्ध ज्ञान से विभूषित महात्मा राजा जनक से वामदेव जी ने जो पाप नाशक कथा कही थी, वह भगवान विष्णु के कीर्तन से युक्त होने के कारण सबको पवित्र करने वाली है। वही कथा अब मैं तुम्हें सुनाऊंगा। भगवान नारायण ही सभी प्राणियों के आदि कारण हैं। संपूर्ण विश्व उन्हीं का रूप है। वे जगत के सृष्टा हैं। उनका स्वरूप चिन्मय और निरंजन है। उनके सहस्त्रों मस्तक, सहस्त्रों नेत्र और सहस्त्रों चरण हैं। उन्हीं के तेज से ये संपूर्ण जगत प्रकाशित होता है। उनसे बढ़कर तेज, उनसे बड़ा तप, उनसे बड़ा ज्ञान, उनसे बड़ा योग तथा उनसे बड़ी विद्या भी नहीं है। वे भगवान श्रीहरि सदा समस्त प्राणियों में विद्यमान हैं। समस्त जीव उन्हीं में सुखपूर्वक निवास करते हैं। वे ही यज्ञ, यजमान और यज्ञ के श्रुक, श्रुवा आदि साधन हैं। वे ही फल हैं और वे ही फलदाता हैं और वे ही सबके प्राप्त करने योग्य परम गति हैं। अर्जुन ने पूछा, मुने, भगवान श्रीहरि नेत्रों द्वारा दर्शन और मन द्वारा चिंतन आदि के विषय नहीं हैं, तो भी वे यहाँ मनुष्यों को प्रत्यक्ष कैसे हुए? भरद्वाज जी ने कहा, अर्जुन, है वंश में श्रुत नाम से प्रसिद्ध एक राजा हुए हैं,
जिन्होंने पृथ्वी और यहाँ की प्रजा का बहुत लंबे समय तक अपनी संतान की तरह पालन किया था। उनके पुत्र शंख हुए, जो सभी गुणों के निधि और सभी शास्त्रों में कुशल थे। उन्होंने भी पृथ्वी का न्यायपूर्वक शासन किया। कमल के समान नेत्रों वाले जगदीश्वर भगवान विष्णु में राजा शंख की निश्चल और अनन्य भक्ति थी। उन्होंने दृढ़ निश्चय पूर्वक अद्भुत महिमा वाले देवादिदेव जगतपति अनन्य पुरुषोत्तम का सदैव ध्यान करते हुए तरह तरह के व्रत, दान और पुण्य किए तथा वेदों के द्वारा जानने योग्य भगवान मधुसूदन की प्रीति के लिए ही अश्वमेध आदि यज्ञों का अनुष्ठान भी किया। भक्त वत्सल केशव में मन लगाकर वे प्रतिदिन गोविंद का स्मरण, अविनाशी अच्युत का जप, कमल नयन श्री विष्णु का पूजन तथा शारंग धनुषधारी श्री हरि का कीर्तन किया करते थे। पुराण के विद्वानों द्वारा कही जाने वाली पवित्र भगवत कथाओं को, जो संसार सागर से पार उतारने वाली हैं, वे सदैव सुना करते थे। भगवत प्रीति के लिए ही ब्राह्मणों की पूजा अर्चना किया करते थे। इस प्रकार सर्वथा अविराम गति से श्री हरि की आराधना में लीन होने पर भी राजा शंख ने परम स्वतंत्र भगवान पुरुषोत्तम का कभी भी प्रत्यक्ष दर्शन नहीं पाया। भगवान का दर्शन न पाने से उनका हृदय शोक से व्याकुल हो गया और उन्हें बड़ी चिंता हुई। शंख बोले कि मैंने बीते हुए सहस्त्राधिक जन्मों में बहुत बड़ा पाप किया है, जिसके कारण ही आज तक भगवान ने मुझे कभी प्रत्यक्ष दर्शन ही नहीं दिए। अनेक जन्मों में उपार्जित सभी तपस्याओं का ये एक ही अखंड फल है कि मधुसूदन भगवान श्री विष्णु का दर्शन प्राप्त हो जाए। अहो, भगवान मेरे नेत्रों के समक्ष कैसे प्रकट होंगे? कानों से उनके वचन सुनने का सौभाग्य कैसे प्राप्त होगा? इस प्रकार चिंता से व्याकुल होकर जब राजा के मन में जीवित रहने की इच्छा ही नहीं रह गई, तब अव्यक्त मूर्ति भगवान विष्णु ने सबके सुनते हुए कहा, राजन, तुम शोक मत करो। तुम तो एकमात्र मेरी शरण में आए हुए साधु भक्त हो। मैं भला तुम्हारा त्याग कैसे कर सकता हूँ? यह वेंकट नामक पर्वत तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। राजन, यहाँ का निवास मुझे वैकुंठ से भी अधिक प्रिय है। उस श्रेष्ठ पर्वत पर जाकर भक्ति पूर्वक तपस्या करते रहने पर मैं तुम्हें प्रत्यक्ष दर्शन दूंगा। तुम्हारी ही तरह महर्षि अगस्त्य भी ब्रह्मा जी की आज्ञा से अंजनाचल के महानिवास में तपस्या करने के लिए आएंगे। उसी पर्वत पर निवास करते हुए तुम भी मेरी आराधना करो, इससे तुम मेरा दर्शन प्राप्त कर लोगे। भगवान के इस प्रकार आज्ञा देने पर राजा शंख को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने मन ही मन अपने आप को धन्य माना और अपने पुत्र वज्र को प्रजा पालन के कार्य में नियुक्त करके भगवान विष्णु के दर्शन की इच्छा से नारायण गिरी को प्रस्थान किया। उस पर्वत के ऊंचे शिखर पर पहुंचकर उन्होंने अमृत के समान दिव्य जल से भरी हुई कल्याणमयी स्वामी पुष्करिणी को देखा और उसके किनारे कुटी बनाकर स्नान, पान आदि के द्वारा संतोष लाभ किया। जगदीश जनार्दन को अपने सभी कर्म समर्पित करके राजा शंख प्रतिदिन जप और ध्यान में संलग्न रहने लगे। वहां उन्होंने तपस्या भी की। इसी बीच सैकड़ों मुनियों से घिरे हुए अगस्त्य जी भी उस आदि पर्वत पर आए और वहां की आश्चर्यमयी वस्तुओं को देखते हुए सब ओर घूमते रहे। स्कंद धारा आदि तीर्थों में स्नान करके वहां उन्होंने जगदीश्वर भगवान विष्णु की बहुत समय तक आराधना की, परंतु कमल नयन भगवान श्री हरि को कहीं भी प्रत्यक्ष नहीं देखा। इससे वे चिंता और शोक में डूब गए। उस समय बृहस्पति, शुक्र तथा राजा उपरिचर और वसु, ये सब महानुभाव अगस्त्य जी के पास आए और इस प्रकार कहने लगे कि मुनिश्रेष्ठ, लोकनाथ ब्रह्मा जी ने हमें जो आज्ञा दी है उसे हम आपको बतला रहे हैं। दक्षिण दिशा में वेंकटाचल नामक पर्वत है। वहां का निवास स्थान भगवान श्री विष्णु को श्वेत द्वीप से भी अधिक प्रिय है। जगत गुरु गोविंद उस पर्वत पर महर्षि अगस्त्य तथा राजा शंख को अपने स्वरूप का प्रत्यक्ष दर्शन कराएंगे। उस समय सब देवताओं, ऋषियों तथा अन्य लोगों को भी देवाधिदेव श्रीहरि का दर्शन होगा। ये बात शीघ्र ही होने वाली है और ब्रह्मा जी के कहने पर ही हम लोग यहाँ आए हैं और भाग्यवश यहाँ आपका दर्शन भी हमें मिल गया। अब हम आपके साथ ही स्वामी पुष्करिणी के तट पर भगवत भक्तों में श्रेष्ठ राजा शंख का भी दर्शन कर लेंगे। यह सुनकर अगस्त्य मुनि शोक समूह का त्याग करके शीघ्र ही उन सबके साथ चल दिए। उस समय यहाँ वहाँ चौड़ी शिलाओं पर बैठे हुए तथा भगवान विष्णु के गुण वैभव का गान करते हुए अनेकानेक सिद्ध पुरुष उन्हें दिखाई दिए। फिर उन्होंने निर्मल जल वाली
दिव्य स्वामी पुष्करिणी का भी दर्शन किया और उसके किनारे आश्रम बनाकर रहने वाले राजा शंख को भी देखा, जो मन, वाणी और शरीर द्वारा होने वाले सभी कर्म भगवान श्री विष्णु को समर्पित करके विराजमान थे। उन्हें आया देख राजा ने सबका यथावत सत्कार किया। फिर सब लोग एक दूसरे का आदर करते हुए वहां बैठे और उत्कंठित होकर गोविंद के नामों का कीर्तन करते हुए कृतार्थ हो गए। संपूर्ण जगत के स्वामी भगवान विष्णु में मन लगाकर उन्हीं की पूजा और स्तुति में लगे हुए उन सब लोगों के 3 दिन बीत गए। तीसरे दिन रात में उन सबको नींद आ गई। फिर चौथे पहर में उन्होंने सपना देखा कि भगवान पुरुषोत्तम हाथों में शंख, चक्र और गदा धारण किए प्रसन्न मुख से वर देने के लिए खड़े हैं। उनके नेत्र खिले हुए हैं। भगवान की ये झांकी देखकर सभी प्रसन्नचित होकर उठे और कुटी से निकलकर सब ने स्वामी पुष्करिणी के पावन जल में विधिपूर्वक स्नान किया। इसके बाद प्रातः कालोचित सभी कर्मों का अनुष्ठान करके भगवान विष्णु की आराधना करने के लिए वे राजा के आश्रम में लौटे। मार्ग में पक्षियों द्वारा ऐसे शुभ शकुन की सूचना मिली जो तत्काल ही कल्याण की प्राप्ति कराने वाला था। उस शकुन को देखकर सबको ये विश्वास हो गया कि अब उन्हें भगवान का कृपा प्रसाद अवश्य ही प्राप्त होगा। इसके बाद त्रिभुवन विधाता भगवान जनार्दन का पूजन करके उन्होंने वेद वर्णित पवित्र स्तोत्रों द्वारा उनकी स्तुति की। स्तुति के अंत में महर्षि अगस्त और राजा शंख भगवान के अष्टाक्षर अर्थात ओम नमो नारायणाय मंत्र का जप करने लगे। इस प्रकार जगत स्वामी श्री हरि में मन लगाए हुए उन महात्माओं के आगे एक महान अद्भुत तेज प्रकट हुआ, जो कोटि कोटि सूर्य, चंद्रमा और अग्नियों के तेज पुंज सा प्रतीत हो रहा था। उस तेज पुंज का दर्शन करके सबको बड़ा आश्चर्य हुआ और उन्होंने उसके भीतर परमानंद विग्रह दिव्य रूपधारी भगवान श्री नारायण का चिंतन किया, जो मन और वाणी के मार्ग से सर्वथा दूर हैं, अपने विख्यात ऐश्वर्य से सदा प्रकाशित होते हैं, सहस्त्र नेत्र, सहस्त्र भुजा और सहस्त्र चरणों से संयुक्त हैं, तपाए हुए सोने के समान ददीप्यमान कांति से, जिनका रूप बड़ा मनोहर लगता है, जो अपने वक्षस्थल पर लक्ष्मी जी को धारण करते हैं और कौस्तुभ मणि से सुशोभित होते हैं, जिनका स्वरूप अचिंत्य है, जो अनादि और अनंत हैं, समस्त ब्रह्मांड को अपने आप में ही प्रकाशित करते हैं और चारों ओर व्यापक हैं। उन्हीं भगवान जगन्नाथ को अपने सामने देखकर अगस्त्य और शंख आदि सब मुनियों के मन में बड़ा हर्ष हुआ। सबने बार बार भगवान के चरणों में मस्तक झुकाया। उस समय लोक रक्षा के लिए सब ओर भ्रमण करने वाले भगवान के तेज बल संपन्न आयुध उनकी सेवा में उपस्थित हो गए। सूर्य के समान तेजस्वी चक्र, दिव्य गदा, नंदक नामक खड्ग, कमल तथा भयानक गर्जना करने वाला चंद्रमा के समान कांतिमान पांचजन्य शंख, ये सभी उपस्थित हो गए। शंख ने अपनी ध्वनि से समस्त ब्रह्मांड को परिपूर्ण कर दिया। उस शंखनाद को सुनकर वशिष्ठ आदि मुनि, गंधर्व, नाग, किन्नर, विश्वक्सेन, गरुड़ तथा जय विजय आदि श्वेत द्वीप निवासी पार्षद भी आ गए। देव वृक्षों से उत्पन्न पारिजात आदि पुष्पों की वहां अद्भुत वर्षा होने लगी, जिसकी घनीभूत सुगंध से सबका अंतःकरण प्रसन्न हो गया। भक्त वत्सल कमल नयन भगवान विष्णु को प्रसन्न देखकर सभी देवताओं और ऋषियों ने तरह तरह के स्तोत्रों से साष्टांग प्रणाम पूर्वक उनकी स्तुति की। ब्रह्मादि देवता बोले, दया सागर भगवान विष्णु आपकी जय हो। हे कमल नयन आपकी जय हो। समस्त लोगों को एकमात्र वर देने वाले भक्तार्थी भंजन आपकी जय हो, जय हो। आप अनंत हैं, अविनाशी हैं, परम शांत हैं। मन और वाणी की आप तक पहुंच ही नहीं है। आपका स्वरूप विशुद्ध सच्चिदानंदमय है। आपको सम्यक रूप से कौन जानता है? विद्वान पुरुष आपको सूक्ष्म से भी अत्यंत सूक्ष्म, स्थूल से भी स्थूल, सबके भीतर विराजमान, प्रकृति से परे अच्युत पुरुष कहते हैं। माया के अधीन रहने वाले देहाभिमानी पुरुषों में से कौन भला आपका वर्णन करने में समर्थ है? प्रभु, आपका यह स्वरूप अत्यंत भयदायक है। इसे देखकर हम भय से उद्विग्न हो रहे हैं, इसलिए आप शांत स्वरूप धारण करें। ब्रह्मादि देवताओं के द्वारा इस प्रकार स्तुति किए जाने पर भगवान गरुड़ ध्वज ने उसी क्षण सौम्य रूप धारण कर लिया। उनका मुख अब चंद्रमंडल के समान शोभा पाने लगा। प्रचंड तेज शांत हो गया। श्री अंगों की श्याम कांति नील कमल दल के समान सुशोभित हो गई। दिव्य शरीर पर सुनहरे रंग का पीतांबर छवि पा रहा था।
अब भगवान रत्नमय आभूषणों से विभूषित दिखाई देने लगे। उनके चारों हाथ शंख, चक्र, गदा और पद्म से शोभायमान थे। भगवान लक्ष्मीपति के इस मनोहर रूप को देखकर सब ने उन्हें बारंबार प्रणाम किया। भगवान ने अभीष्ट वरदान से ब्रह्मादि देवताओं को संतुष्ट करके मुनिश्रेष्ठ अगस्त्य जी से कहा, मुनीन्द्र, तुमने मेरे लिए कठिन व्रतों का अनुष्ठान करके बहुत क्लेश उठाया है, इसलिए मैं तुम्हें अभीष्ट वरदान दूंगा। बोलो क्या चाहते हो? भगवान लक्ष्मीपति का यह वचन सुनकर अगस्त्य जी के सभी अंगों में रोमांच आया। फिर वे भगवान को बारंबार प्रणाम करके बोले, प्रभु, आपने जो मेरा इतना आदर किया, इसी से मैंने जो भी हवन किया है, जो भी तप, स्वाध्याय और श्रवण किया है, वो सब सफल हो गया। भगवान, मैं तो आपको ढूंढ रहा था और आप मुझे ढूंढते हुए आ गए। आपकी कृपा से मैं सब कुछ पहले ही पा गया हूँ। माधव, इस समय बहुत सोचने विचारने पर भी मुझे कोई ऐसी वस्तु नहीं दिखाई देती जो कि मांगने लायक हो, इसलिए आपके चरणारविंदों में निरंतर ऐसी ही भक्ति बनी रहे, यही कृपा कीजिए। सुवर्णमुखी नदी के जल में स्नान करके जो लोग वेंकटाचल पर विराजमान आपका दर्शन करें, वे भोग और मोक्ष के भागी हो जाएं। भगवान, थोड़ी आयु वाले अज्ञानी मनुष्य व्रत, स्वाध्याय और कर्मों द्वारा आपका दर्शन नहीं कर सकते, इसलिए सब पर कृपा करने के लिए सदैव उस पर्वत पर निवास कीजिए और सबको मनोवांछित वस्तु देने वाले होइए। तब श्री भगवान कहने लगे, हे ब्राह्मण, तुमने जो प्रार्थना की है वह सब पूर्ण होगी। आज से वैकुंठ नाम वाले इस पर्वत पर मैं सदा निवास करूंगा। सुवर्णमुखी नदी के जल में स्नान करके अपने पाप पंख को धोकर जो लोग एकाग्र चित्त से इस वैकुंठ शैल पर मेरा दर्शन करेंगे, वे बार बार जन्म मरण के बंधन से रहित तथा केवल परमानंद से प्रकाशमान मेरे परम धाम को प्राप्त होंगे। जो मनुष्य जिन कामनाओं की इच्छा से यहाँ आकर मेरा दर्शन करेंगे, वे उन कामनाओं को निस्संदेह प्राप्त कर लेंगे। अगस्त्य मुनि से ऐसा कहकर भगवान विष्णु ने राजा शंख की ओर देखा और ब्रह्मादि के सुनते हुए कहा, राजन, मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत संतुष्ट हूँ, तुम कोई मनोवांछित वर मांगो। तब शंख बोले, भगवान, आपके चरण कमलों की सेवा के अलावा मैं दूसरा कुछ भी नहीं मांगना चाहता। आपके भक्त जिस गति को पाते हैं, उसी उत्तम गति के लिए मैं भी याचना कर रहा हूँ। श्री भगवान कहने लगे, शंख, तुमने जो कुछ मांगा है वह सब उसी रूप में प्राप्त होगा। मेरी सेवा में लगे रहने वाले कल्याणमय पुरुषों के लिए भला कौन सी वस्तु दुर्लभ है। इसके बाद ब्रह्मादि सभी देवताओं को विदा करके भगवान कमलनयन श्री विष्णु वहीं अंतर्ध्यान हो गए। अर्जुन, यह वेंकटाचल का प्रभाव तुम्हें बताया गया है। इस पवित्र कथा को सुन के सभी मनुष्य पापों से मुक्त हो जाते हैं। ब्रह्मांड में भगवान वेंकटेश्वर के समान दूसरा कोई देवता न हुआ है, न होगा, और वेंकटाचल के समान कोई तीर्थ स्थान न हुआ है और न ही होगा। स्वामी तीर्थ के समान सरोवर अन्यत्र कहीं नहीं है। जो मनुष्य प्रतिदिन प्रातःकाल उठकर भगवान वेंकटेश्वर का स्मरण करते हैं, मोक्ष उनके हाथ में है। जो श्रेष्ठ मनुष्य वेंकटाचल का यह महात्म्य सुनते हैं, उन्हें इस लोक और परलोक में भोग और मोक्ष प्राप्त होते हैं। हरे कृष्णा। आज के अध्याय में बस इतना ही। कथा को अंत तक सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इसके आगे का वृतांत आप सभी अगली कथा में जरूर सुनिएगा।